हेलो हेलो स्टूडेंट्स। ये क्लास 7th मैथ की क्लास है। इसमें हम बॉडमास रूल डिस्कस करेंगे। बॉडमास रूल क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या उसका मेथड है। देखिए बॉडमास, देखिए आप बॉडमास लिखा हुआ है BODMAS, बॉडमास रूल। अब देखिए जो कैपिटल लेटर में लिखा है इसी का सारा खेल है, ये इसका ठीक है। अब क्या है ये, देखिए सबसे पहले इसको ऊपर और थोड़ा कर दें। ये देखिए बॉडमास रूल है हमारा। अब देखिए बी, बॉडमास का BODMAS, बॉडमास, ठीक है, ये है। अब बी फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ या का। देखिए हिंदी में का इस्तेमाल होता है, जैसे 10 का 20%, तो वो का होता है। डी का डिवीज़न, और डिवीज़न में भाग होता है। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा होता है। A फॉर ऐड, जोड़ होता है। और S फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाना होता है। ठीक, अब इससे तुम कैसे सॉल्व करोगे, क्या मेथड है इसका, कैसे इसको यूज किया जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये आप देख लीजिए। तो ये देखिए हमने एरो बना रखा है, ये एक एरो बना दिया है। ठीक, यही ऊपर से नीचे का इसका क्रम है, अप टू डाउन। मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट फर्स्ट नंबर, फिर क्या सॉल्व होगा, ऑफ सेकंड नंबर, फिर क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, फिर क्या सॉल्व होगा, ऐड फोर्थ नंबर पर, और लास्ट में क्या सॉल्व होगा, सब्सट्रैक्शन फिफ्थ नंबर पर। यही इसका मेथड, मतलब सब जैसे BODMAS बोलते हैं ऐसे ही सॉल्व भी हमें करना होता है। सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, अभी उनका अलग से बताएंगे हम। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीज़न सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर ऐड सॉल्व होगा, फिर सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चंस में हम बोलते चलते थे बॉडमास रूल के हिसाब से, बॉडमास रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये वही है आपका। अब इसमें देखिए सारी तो चीज़ें आप जानते हैं, बस इसमें ब्रैकेट्स 4 टाइप्स के होते हैं, उनको आप देख लीजिए नीचे। ब्रैकेट क्या होता है, कैसे उनका सॉल्यूशन होता है। देखिए काइंड्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के प्रकार। पहला क्या होता है, ये देखिए पहला है आपका ये वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में बार ही बोलते हैं, बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे आपको लिखा है 2 - 3 और बार, ऐसे 2 - 3 और ये ऊपर लिख दिया गया ऐसे। इस तरीके से कहीं कहीं ब्रैकेट, जब ज़्यादा ब्रैकेट हो जाते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली इसका यूज़ नहीं होता है, रेयर कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है बार ब्रैकेट। तो अगर कहीं पर ब्रैकेट बार लगा हुआ है, सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, बार। फिर ये आ गया आपका छोटा ब्रैकेट, जो जनरली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट कहते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्रैकेट यही है। तो बार के बाद अगला नंबर छोटे का हो जाएगा, मतलब छोटा सॉल्व किया जाएगा। छोटा बार से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर, तीसरा नंबर है, ये देखिए इसको करली ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट कहते हैं। देखिए मुड़ा थोड़ा ब्रैकेट है इसलिए करली बोलते हैं इसको, मझला ब्रैकेट। तीसरा नंबर इसका होता है। अगर ये भी हो ये भी हो ये भी हो तो सबसे पहले बार, फिर छोटा, फिर मझला। और ये ब्रैकेट भी होगा, इसको भी आप यूज किए होंगे बहुत। ये है बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं इसको। और सबसे लास्ट में फिर ये सॉल्व किया जाएगा। अगर चारों ब्रैकेट या इनमें से कोई 2 ब्रैकेट हैं तो यही क्रम इनका होगा। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अगर किसी एक ही ब्रैकेट को लगाना है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको किसी एक ही ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, तो आप इसमें चाहे जो ये ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे छोटा लगाइए, चाहे बड़ा लगाइए, चाहे मझला लगाइए, चाहे बार लगाइए, इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका बॉडमास और ब्रैकेट के प्रकार।
ठीक है। अब आइए इसके हम एक आध एग्जाम्पल देख लें जिससे थोड़ा समझने में और आसानी हो जाए। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल आ गया। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया है 12 + 5 - 7 × -3, ठीक है। तो अब आपको देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए कि बॉडमास थ्योरी के हिसाब सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा ना। ब्रैकेट कहाँ है, ये देखिए, ये ब्रैकेट ही तो है। ब्रैकेट तो ये भी है, लेकिन ये एक डिजिट पर ब्रैकेट है, तो यहाँ इस ब्रैकेट का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। भाई इसमें क्या करोगे, सीधे सीधे -3 ही बाहर आएगा, इसको सॉल्व तो करना नहीं है। और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला, इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 5 - 7, तो इसका मतलब नहीं बस आप ब्रैकेट हटा दीजिए काम हो जाएगा ना, इसका मतलब ये नहीं होता है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा सॉल्व करिए, उसकी वैल्यू निकालिए और तब बाहर आइए। जैसे ब्रैकेट के अंदर क्या था, 5 - 7 था, तो 5 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, -2 ही तो आएगा। ये देखिए हमने ब्रैकेट लगा के -2 लिख लिया, मल्टीप्लाई -3 आपका हो गया। फिर 12 प्लस, अब ये क्या हो गया, देखिए ये -2 और ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई है, फिर -3 है। मतलब अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है। अब ये वाला -2 × -3 सॉल्व करना है। तो ये देखिए हमने ब्रैकेट में लिख लिया, बड़े ब्रैकेट में -2 × -3, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब -2 × -3 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना, ये देखिए, और 12 + 6। अब ये भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्या हो जाएगा, 12 + 6 = आ जाएगा हमारा 18। इसी तरीके से यही मेथड आप फिर से एक बार देख लीजिए। पहले हमने ब्रैकेट में 5 - 7 को सॉल्व किया, ठीक। सबसे पहले हमने किसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया, -2 आया। फिर -2 × -3 था, इन दोनों को सॉल्व किया, ये बना, यहाँ से +6 आया। या डायरेक्टली ये पद ना करिए आप, ये वाला पद ना करिए, सीधे क्या करिए, ये कभी कर सकते हैं भाई, -+ 2 3 जा 6, ये भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12 + 6 और 12 + 6 = 18। ये हो गया आपका। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एक और बता देते हैं, इसमें और भी थोड़ा सा है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, -21 + -42 डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड का साइन लगा है, -3 × -1। तो सबसे पहले ब्रैकेट के हिसाब से क्या करोगे तुम, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, लेकिन ये वो वाला ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ साइन लगे हुए हैं जो कि डिजिट्स के साइन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है, इनको इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है। याद रखिए जब किसी एक डिजिट पर ब्रैकेट लगा हो तो वो ब्रैकेट का मतलब सॉल्यूशन वाला ब्रैकेट नहीं होता है, उसको फिर आप दूसरे तरीके से, मतलब तब ब्रैकेट नहीं, तब आपको देखना है ऑफ का, और वो भी नहीं है तो फिर डिवीजन। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, नहीं है, फिर BO फॉर ऑफ, ऑफ है कहीं, ऑफ लिखा है कहीं, नहीं लिखा है, तो BOD, D फॉर डिवीज़न, डिवीज़न है, देखिए ये डिवीज़न है, ये देखिए हमारा ये जो स्टेप है ये डिवीज़न है, -42 डिवाइडेड बाई -3, ठीक। ये देखिए फिर से हमने लिख लिया उसे, -21 -42 डिवाइडेड बाई -3, ठीक, ये हो गया, और मल्टीप्लाई -1। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसे ही सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमने -21 + -42 अपॉन -3 लिख लिया, भाई इन दोनों का भाग है ना, तो बटे में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई -1। अब -42 को -3 से भाग करोगे, क्या आएगा, माइनस से माइनस देखिए कट गया, और 3 1 जा 3 3 14 जा 42 जाएगा, तो क्या आ गया हमारा, -21 + 14 मल्टीप्लाई -1। अब देखिए बॉडमास थ्योरी के हिसाब से ब्रैकेट नहीं है, O फॉर ऑफ नहीं है, अब D फॉर डिवीज़न, देखिए इस जगह पर देखना है आपको, यहाँ पर अब D फॉर डिवीज़न नहीं है, फिर BOD M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है इसमें, हाँ है, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ही तो है, मतलब 14 को -1 से मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या आ गया, -14 -21, और -21 प्लस माइनस माइनस -21 - 14 = -35। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट सॉल्व कर देना है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में यही करना है आपको, बॉडमास थ्योरी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए और भेजिए हमें।
थैंक यू क्लास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आगे तक काम आता है, लगभग हर इंटर तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर हमने एक भी स्टेप गलत कर दिया तो हमारा उत्तर गलत हो जाए। कंपटीशन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, थैंक यू क्लास।